ऑस्ट्रेलिया ने किया इंडिया को नंगा मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलिया ने की इंडिया की धुलाई और जीत गया दूसरा टेस्ट मैच कंप्रीहेंसिवली। ऑस्ट्रेलिया मतलब यार इतनी गंदी तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। मतलब यार इंडिया वालों 19 का टारगेट दोगे भाई? अरे भाई इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को आप 19 रन का टारगेट 19 रन का टारगेट उनका वो ओपनर मैक्सवीनी कर जाएगा भाई। बाकी बाकी दो बैट्समैन क्या करेंगे भाई? घास खाने हैं। इससे अच्छा तो जसप्रीत बुमराह ही गालियां दे रहा होगा भाई। रोहित शर्मा भाई क्या कर रहे हो भाई भोसड़ी के? पहले टेस्ट मैच में मैंने इतनी गंदी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिलाई थी, तुमने दूसरे टेस्ट मैच में आके सारी खच मार दी है। हाँ हाँ, ये तो बातें होनी ही है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे और सारी बातें होनी है। इस पे हम बातें करते हैं अभी रोहित शर्मा की बैटिंग पे भी और कैप्टनसी पे भी। ये दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की कैप्टनसी बिल्कुल फजूल रही है, ये हमें मानना भी पड़ेगा और हमें दिखी भी है। और उसके अलावा बैटिंग में भी उन्होंने बहुत खच्चे मारी हैं, उनके बारे में भी हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने अपनी एक जान कुर्बान करके अपनी पोजीशन के राहुल और जायसवाल को दी और खुद नंबर 6 पे आके उन्होंने खेला, वो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। लेकिन नीचे आके भी इनको थोड़ा सा तो रन करना चाहिए था, थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। ये तो नहीं भाई आके बस ये कह दो कि मैंने तो अपनी पोजीशन की कुर्बानी दी है तो इसलिए मेरा हक तो सिर्फ 0 रन का ही है, और वो 0 रन बना के वो दोनों इनिंग्स में चले जाते थे। तो मतलब कोई इतना कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। ऊपर से उनका पेट इतना लटका हुआ है, उनसे ना तो आगे हुआ जाता है ना पीछे हुआ जाता है, बिल्कुल ही वो तो डगल मगल हुए हैं हर जगह से ही। मतलब इतनी घटिया परफॉर्मेंस और इतने पहले टेस्ट मैच में इतने कंप्रीहेंसिव जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद कराने के बाद इतनी गंदी तरह आप लेट गए हो दूसरे टेस्ट मैच में। जैसे तो आप या तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं, आप तो जिम्बाब्वे हो, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा हुआ है। इस तरह का एग्जाम्पल लग रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो मियाँ भाई कल ऐसे एग्रेशन दिखा रहे थे जैसे ना ये ऑस्ट्रेलिया तो नीचे लगी पड़ी है और इंडिया जीतने की पोजीशन में, ऐसे एग्रेशन दिखा रहे थे ट्रेविस टुल्ले को। और ट्रेविस टुल्ला भी आगे से कह रहा था भाई तू कौन सा मुझे ये अग्रेशन दिखा के चौड़ा हो रहा है, हम आधा मैच तो जीते हुए और तू इतना अग्रेशन दिखा रहा है क्या भाई? तू अपनी जाके टीम से पूछ क्या तुम लोगों की हालत हुई है? पता नहीं कौन सा अग्रेशन दिखा रहा था मियाँ भाई। उसके बाद फिर रोने भी लग गए थे सिराज भाई, पता नहीं क्या किस तरह का बंदा। पहले तो ना ये गंदी गलत हरकतें किया करो फिर रोया भी ना करो उसके बाद। उसके अलावा देखा जाए तो जो बर्बादी है इंडिया की टीम में वो बैटिंग की वजह से ही है। पहले भी इंडिया की बैटिंग उनकी बॉलिंग की वजह से छुप जाती होती थी, क्योंकि पहले बॉलिंग इतनी ग्रेट होती थी, जसप्रीत बुमराह और सिराज वगैरह की उनकी बैटिंग हमेशा छुप जाती होती थी। लेकिन इस बार ही नहीं, क्योंकि बॉलिंग में इनका कोई मेन किरदार ही नहीं, सारी ओवर डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह पे, सारी डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह। अगर जसप्रीत बुमराह इनकी टीम में ना हो तो ये तो इंडिया की टीम वैसे ही लुढ़क गई है। आज तो वही वैसा ही हुआ, जसप्रीत बुमराह ने इतनी विकेटें नहीं ली, वही हाल हुआ बैटिंग में, वो बिल्कुल ही गिर गई इंडिया की टीम। और ऋषभ पंत ने आज आके अजीब सा स्टार्ट लिया यार, उनको चाहिए था लेकिन उनको बॉल भी ऐसी पड़ी कि उनका कोई कसूर नहीं था ऋषभ पंत का। उन्होंने पहले 1 2 3 बॉलों पे निकलने की कोशिश की लेकिन वो बॉल ही स्टार के सी लाइन लेंथ पे करार था कि उसको हिलने नहीं दे रहा था पंत को, और उसने भरपूर बिचर स्टार्क ने फायदा उठाया और उसका एज निकल गया। इसमें कोई इतना कसूर नहीं है ऋषभ पंत। अब नीचे टेल एंडर्स ने कितना के रन ही जोड़ लेना था, इतना ही जोड़ना था और जितना जोड़ लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत कोशिश की, वो उसके डायरेक्ट फील्डर के हाथ में बॉल चली गई, वो एक अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन वो इतना उसने नीचे से आके कितना जोड़ लेना था, उसको वहां पर शॉट्स लगानी पड़नी थी क्योंकि दूसरी साइड से विकेटें गिरी। इसके अलावा मेन जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो इंडिया की टीम में आ रही है वो इंडिया की बैटिंग है। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग होती थी लेकिन बैटिंग में इनकी प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने आके अपनी इनिंग्स नहीं खेली, किसी ने बिल्ट नहीं की। विराट कोहली ऊपर से अपने बुढ़े हो गए हैं, उनसे कोई खेला नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से तो अब यंगस्टर्स को कोई चांस देना चाहिए इनकी जगह, और इनको कहो कि भाई खैराबाद हो जाओ, बस आपका एरा इतना ही था। वैसे किंग कोहली की इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, इतने उनके इंडिया के लिए परफॉर्मेंसेज, इतने वो एरा था उनका, एक इतना सुनहरी गोल्डन एरा, उन पे इस तरह की बातें जचती नहीं है। लेकिन अब क्या करें, एक ना एक टाइम आता ही है जब बल्लेबाज या बॉलर खत्म हो जाता है। वो अब खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट विराट कोहली, क्या पता कोई एक आधी सेंचुरी उसके बाद आ भी जाए, लेकिन फिर भी वो इतने सेटिस्फाई नहीं होंगे सारे फैंस जिस तरह वो पहले होते थे कोहली की परफॉर्मेंस। तो इनको कोई नया ही कोहली ढूंढना पड़ना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से इनको कोई ऐसा नया कोहली मिलेगा अब, या फिर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इनको ही कोई पड़ेगी जिससे हम इनको भी कहें यार ये कोई नया प्लेयर अच्छा इंडिया की तरफ से प्लेयर आया। उसके अलावा बॉलर्स के डिपार्टमेंट में भी इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़नी है। ये जसप्रीत बुमराह, अगर जसप्रीत बुमराह को आप हटा दो, सिराज भी इतने गंदे पैच से गुजर रहा है और हर्षित राणा भी नहीं कोई विकेट ले रहा था,
वो मेरा ख्याल से हर्षद राणा की जगह आपको आकाशदीप को खिलाना चाहिए अगले टेस्ट में, वो देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने इतना गंदा हराया इंडिया को, मतलब 2 दिन में आउट क्लास कर दिया इंडिया को। अगर आप देखें तो पहला दिन 2 दिन, तीसरे दिन का ये आधा घंटे का ये खेल हुआ है बस। देखा है तो वो भाई डिपार्टमेंट में, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पे डोमिनेट किया है। दोनों दिन ही, मतलब 2 ही दिन का टेस्ट मैच हुआ है सिर्फ, और दोनों दिन ही ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। ये तो होना ही था कि एक मैच, अब इंटरेस्टिंग मैच बन गया, सीरीज ही है। और देखते हैं अगला टेस्ट मैच कौन जीतता है। अगला मेरे ख्याल मेलबर्न में है, वो इंटरेस्टिंग होएगा। वो मेरा ख्याल दोनों का 50-50 है। वो शायद इंडिया कमबैक कर ले, लेकिन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इतनी कोई हल्की टीम नहीं है, वो जब एक बार खेलती है तो दोबारा लंबे कद से उठ के आती है। ऐसे आप इनको लेट डाउन नहीं कर सकते। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।